महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 प्रयागराज। मेरा नाम अपराजिता सिंह है और मैं यहाँ पे क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी के रूप में हूँ प्रयागराज में। और यहाँ के सभी पर्यटन स्थलों का जो विकास कार्य है और महाकुंभ में जो भी पर्यटन की सहभागिता है वो सारी चीज़ों पे मैं वर्क करवा रही हूँ। इसके साथ ही हम लोग टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो है अपने सराउंडिंग्स में भी कुछ पैकेजेस जो है बना रहे हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे आने वाला टूरिस्ट प्रयागराज आता है तो हम उसको प्रयागराज के साथ ही हमारे पास 25 to 30 किलोमीटर की रेडियस में बहुत अच्छे टूरिस्ट पॉइंट्स हैं जिनको हम उनको कवर कराना चाहते हैं। जैसे यहाँ से 25 से 30 किलोमीटर की दूर पे एक श्रृंगवेरपुर धाम है जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। शास्त्रों के हिसाब से काशी तो की भव्यता दिव्यता अलग है, मरणोपरांत उसका था। प्रयागराज तो पुराणों में शास्त्र का इतना ज़्यादा महत्व है। जहाँ भरद्वाज ऋषि रहे, भगवान राम उस श्रृंगवेरपुर से भरद्वाज आश्रम पर भरद्वाज मुनि ऋषि से मिलने आए और उस श्रृंगवेरपुर धाम भी इस समय भव्य बन गया है, जहाँ कि भगवान राम और केवट का एक 51 फीट ऊंची दिव्य मूर्ति और केवट जो है पार्क जो डेवलप किया गया है, अभी प्रधानमंत्री जी उसका इनाग्रेशन करेंगे। बहुत ही खूबसूरत है, देखने लायक जगह है। और श्रृंगवेरपुर की तो आप महत्ता को जान ही रहे हैं कि श्रृंगवेरपुर में सिंगी ऋषि का आश्रम है। सिंगी ऋषि वहाँ थे, वही सिंगी ऋषि अयोध्या गए थे और महाराजा दशरथ का जो पुत्रेष्ठ यज्ञ किया और उसके बाद राम लक्ष्मण सबका जो जन्म हुआ और वहाँ से जो है अयोध्या शुरू होती है और जाकर के उसी रास्ते से उसको राम वनगमन मार्ग भी कहा गया, जो चित्रकूट जाता है, जहाँ भगवान 14 वर्ष तक वनवास के दौरान रहे हैं। श्रृंगवेरपुर धाम एक ऐसी जगह है जहाँ भगवान श्री राम को ने एक रात्रि विश्राम किया था और राजा निषाद राज को अपने गले लगाते हुए एक एकता का संदेश दिया था। तो ये भी रामायण सर्किट से ही जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे अभी हम लोगों ने लगभग 6 हेक्टेयर में एक निषाद राज का भव्य पार्क बनवाया है, जहाँ पे आप जा सकते हैं। वहाँ मेडिटेशन सेंटर है, आप मेडिटेशन कर सकते हैं। वहाँ पे आप एक नाइट स्टे कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसी वहाँ से रिलेटेड आपको पौराणिक छोटी छोटी मंदिरें देखने को मिलेंगी। तो ये भी एक एक्सपीरियंस है जिसको हम जो है ऐड कर रहे हैं अपनी आइटनरी में इस बार। और अगर आप 50 किलोमीटर अवे और जाएंगे तो फिर हमारे पास एक कौशाम्बी, जिसको हम बुद्धिस्ट टूरिज़्म के रूप में प्रमोट कर रहे हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से हमारे पास प्रयागराज में आने के बाद ऐसा नहीं है कि केवल आप प्रयागराज ही घूम सकते हैं। इसके सराउंडिंग्स में आपके पास बहुत सारी आइटनरीज़ हैं। पैकेज टूर बनाए गए हैं। जो गेस्ट यहाँ आएँ उनको हम यहाँ से विंध्याचल, काशी, अयोध्या ले जाएं, यहाँ से विंध्याचल, चित्रकूट ले जाएं। तो ये हमारे जितने प्रयागराज के आसपास के धर्म स्थल हैं और उन रूट को भी जोड़ दिया गया है। लोकल साइट सीन के अतिरिक्त उनको यहाँ तक ले जाएं। अगर वो रुकना चाहते हैं तो वो भी उस पैकेज टूर में 3 दिन 2 रात इस तरह की भी व्यवस्थाएं की गई कि वहाँ जा कर के वो रुक सकते हैं और अपना दर्शन पूजन कर सकते हैं। और आप इस बार अपने पैकेजेस को ऐसे बनाएं कि हाँ, लगभग आप 1 वीक का समय लेके आएँ और हमारे प्रयागराज को देखें कि यहाँ का धार्मिक पर्यटन कितना अच्छा है, यहाँ के हेरिटेज कितने अच्छे हैं। यहाँ पे हेरिटेज की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे हेरिटेज हैं। चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है, उसमें पब्लिक लाइब्रेरी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, हमारे पास एक पत्थर गिरजा घर है। तो इन सब का जब आप आर्किटेक्चरल देखेंगे तो बहुत ही अच्छा है और गॉथिक स्टाइल में बना हुआ है। तो ये एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा आपके लिए कि एक शहर में आपको धर्म का संगम भी मिलेगा और हेरिटेज का भी संगम मिलेगा और जो हमारे पौराणिक चीज़ें हैं उन सबको ही आपको देखने को मिलेगा। तो इस बार महाकुंभ में आप ज़रूर आएँ और एक बार प्रयागराज का एक्सपीरियंस करें, जिससे आप यहाँ पे हर बार ना केवल कुंभ में बल्कि विशेष अन्य तिथियों में भी आप अपना प्लान यहाँ के लिए कर सकें। थैंक यू। महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 प्रयागराज।